नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। मैं रामचंद्र रणवा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने क्या है हॉर्टिकल्चर के अंदर जो वेजिटेबल्स है यानी सब्जियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम क्या है मूली की खेती के बारे में जानेंगे और परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए कौन कौन से फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उन सभी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो अपने इसकी सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले यानी कि जो मूली होती है उसका बोटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो मूली के अगर वानस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका वानस्पतिक नाम होता है रेफेनेस सेटाइवम। वहीं अगर बात करें ये कौन से कुल या फैमिली से बिलोंग करती है, तो दोस्तों अगर बात करें मूली की, तो मूली है वो क्या है ब्रेसिकेसी या हम कह सकते हैं क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। यानी कि अगर बात करें तो ये सामान्य है वो कौन सी ब्रेसिकेसी या हम कह सकते हैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है भाई। वहीं अगर बात करें इसके अंदर क्रोमोसोम संख्या की, यानी कि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या है वो कितनी पाई जाती है, तो यानी कि मूली के अंदर गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। वहीं अगर बात करें इसका जो ओरिजिन प्लेस है यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान है, तो इसका उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, यूरोप है। यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ओरिजिन प्लेस कौन सा है, यूरोप है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों कि अगर मूली की बात करें तो मूली का उपयोग है वो सामान्यतः क्या किया जाता है, तो मूली का सामान्य अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है यानी ताजा खाने में और सलाद के रूप में अपने क्या है सामान्य इसका यूज करते हैं भी। ठीक है, अब यानी कि ताजा खाने में और सलाद के रूप में यूज किया जाता है। तो बात यह भी आती है कि मूली का कौन सा भाग होता है यानी यूजफुल जो पार्ट होता है, जो यानी कि उपयोगी भाग होता है वो कौन सा होता है। तो यानी कि अगर बात करें मूली का उपयोगी भाग होता है वो जड़ और पत्तियां होती है, वो इसके क्या है हम काम में लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो हमें कई बार देखा है कि मूली के अंदर क्या है एक विशेष प्रकार की सुगंध आती रहती है, यानी कि मूली में एक विशेष सुगंध होती है। तो वो सुगंध होने की वजह क्या होती है, तो मूली के अंदर जो विशेष सुगंध होती है उसकी वजह क्या होती है, आइसोथायोसाइनेट, यानी आइसोथायोसाइनेट की वजह से क्या है मूली के अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। तो ये सामान्य बातें थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं और जो यानी कि मूली से जुड़े और फैक्ट है उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए भाई, अब बात करते हैं यानी कि इसके बारे में। तो मूली का दूसरा भाग आता है आपका यानी कि जलवायु, क्लाइमेट, यानी कि कौन से जलवायु के अंदर क्या है मूली मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो अगर बात करें मूली को क्या है अच्छी वृद्धि के लिए क्या है कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी मूली को अच्छी वृद्धि करने के लिए ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। और अगर बात करें इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है यानी उपयुक्त तापमान की बात करें तो कितने टेम्परेचर पर अच्छी ग्रोथ करती है, तो इसके लिए उपयुक्त तापमान होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो यानी ठंडी व नम जलवायु से बिलोंग करती है और उपयुक्त टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। यानी कि अगर बात करें मूली की, तो मूली को किस प्रकार की मिट्टी या मृदा की आवश्यकता होती है। अगर बात करें तो मूली को क्या है दोस्तों हल्की दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, हल्की दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बात करें इसकी वृद्धि के लिए यानी जिस मृदा के अंदर हम खेती कर रहे हैं उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, तो उसका पीएच मान है वो क्या है 6 से 7 के बीच में है, तो वो क्या है मूली की खेती करने के लिए उपयुक्त है भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी कि मृदा कैसी चाहिए, हल्की दोमट मृदा चाहिए। ठीक है, और पीएच मान है वो कितना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए। चलिए भी आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं यानी कि इसकी बुआई कब करेंगे। भी हमें जलवायु के बारे में पता चल गया, मृदा के बारे में पता चल गया, अब हमें क्या है इसका पता होना चाहिए कि इसका सोविंग टाइम क्या है, बुआई का समय क्या है। और बुआई का समय पता करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि मूली होती है वो मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी यूरोपियन किस्में और एक कौन सी होती है हमारी एशियाटिक किस्में होती है। तो दोनों का लगाने का जो टाइम होता है वो भी अलग अलग होता है दोस्तों। तो अगर बात करें एशियाई किस्मों की, तो एशियाई किस्मों को लगाने का उचित समय होता है वो क्या होता है सितंबर से फरवरी। यानी एशियाई किस्मों की बात करें तो इनका लगाने का उचित समय होता है वो क्या होता है सितंबर से फरवरी होता है। वहीं अगर बात करें अपने यूरोपियन किस्मों की,
यूरोपियन किस्मों को लगाने का समय होता है वो अक्टूबर से जनवरी होता है। क्या होता है? अक्टूबर से जनवरी होता है भाई। तो यहां तक हम ये भी जान चुके हैं कि बुआई का समय क्या होगा। अब हम जान लेते हैं यानी कि इनकी सीड रेट होगी, बीज दर क्या होगी भाई। तो अगर बात करें सबसे पहले यूरोपियन किस्मों की, जो यानी यूरोपियन किस्में हैं उनकी सीड रेट सामान्य क्या रखी जाती है? तो उनकी सीड रेट है वो क्या रखी जाती है आपकी 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 8 से 10 किलोग्राम रखी जाती है। वहीं अगर बात करें किसकी, हम एशियाई किस्मों की, तो इनकी सीड रेट है वो कितनी रखते हैं? 6 से 8 किलोग्राम रखते हैं। एशियाई किस्मों की सीड रेट है वो कितनी रखी जाती है? 6 से 8, और यूरोपियन किस्मों की 8 से 10 रखते हैं। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों कि अगर हम क्या है इनका क्या करें, सीड ट्रीटमेंट करें, यानी कि इनका क्या करें, बीजोपचार करें, तो कैसे करते हैं? देखो सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार के लिए दोस्तों क्या करते हैं अपने, यानी कि इसके लिए सामान्य काम में लिया जाता है 2 ग्राम कैप्टान या थायराम का प्रयोग प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम कर सकते हैं। यानी सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार के लिए क्या करेंगे, अपने कैप्टान या थायराम का यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे? 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए अपने क्या है 2 से 3 ग्राम यूज करते हैं। चलिए भाई, सीड ट्रीटमेंट की बात हो गई, बुआई के समय की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वेराइटियां हैं जो उचित है और जो मूल्य लगाने के लिए बेस्ट वेराइटी है उनकी बात कर लेते हैं। और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वो ज्यादा रहती है एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो अगर बात करें सबसे पहले एशियाई किस्मों की, एशियाई किस्मों में कौन कौन सी किस्में आती है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो एक किस्म आती है जिसका नाम है जापानीज व्हाइट। ठीक है। उसके अलावा एक किस्म है जिसका नाम है पंजाब सफेद। वहीं अगर बात करें एक किस्म है पूषा रश्मि, पूषा हिमानी, अर्का निशान। यानी ये ऐसी किस्में हैं जो यानी कि मुख्य रूप से उगाई जाती है। कौन कौन सी है? जापानीज व्हाइट है, पंजाब सफेद है, पूषा रश्मि है आपकी, पूषा हिमानी है, और अर्का निशान। यानी ये किस्में हैं जो मुख्य रूप से ऐसी किस्में हैं। वहीं अगर बात करें अपने यूरोपियन किस्मों की, यूरोपियन किस्मों में पहली किस्म आती है जिसका नाम है रैपिड रेड व्हाइट। कौन सी किस्म है? रैपिड रेड व्हाइट। और बात करें तो व्हाइट इसिकल एक वैरायटी हो जाएगी आपकी, व्हाइट इसिकल। उसके अलावा अगर बात करें तो एक वैरायटी हो जाएगी आपकी चाइनीज पिंक। कौन सी हो जाएगी? चाइनीज पिंक। उसके अलावा अगर बात करें तो आपकी वैरायटी हो जाएगी सकरलेट ग्लोब, यानी कि सकरलेट ग्लोब हो जाएगी आपकी। और बात करें तो एक वैरायटी होती है आपकी सकरलेट लॉन्ग। कौन सी वैरायटी है? सकरलेट लॉन्ग। तो ये वैरायटी हो गई। अब इसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, मूली की एक किस्म होती है जिसका नाम है पूसा चेतकी। कौन सी किस्म है? पूसा चेतकी। इस पूसा चेतकी किस्म है, इसको क्या है मार्च से अगस्त तक अपने लगा सकते हैं। यानी कि अगर बात करें पूसा चेतकी, इसकी बुआई है वो मार्च से अगस्त तक कर सकते हैं भाई। यानी कि गर्मियों में बुआई करने के लिए उपयुक्त किस्म है वो कौन सी किस्म है? पूसा चेतकी किस्म है, जिसकी बुआई क्या है सामान्य मार्च से अगस्त महीने के बीच में की जाती है। बाकी अगर बात करें तो मूली की जो बुआई है मुख्य रूप से सितंबर माह से हम शुरू करते हैं, परंतु इस किस्म की अगर बात करें पूसा चेतकी की, तो इसकी बुआई है वो सामान्य मार्च से अगस्त तक कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात भी है, इसकी जो जड़ें होती है यानी कि मूली है वो 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है भाई। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं यानी कि इसको खाद और उर्वरक है उनकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर देखिए सब्जियों की अगर बात करें उनमें सबसे पहले हमें क्या डालना चाहिए? FYM यानी कि गोबर की खाद है। फार्म यार्ड मैन्यूर की बात करें तो वो कितना होता है? 20 से 25 टन। कितना? 20 से 25 टन हम क्या करते हैं उसके अंदर यानी कि गोबर की खाद डालते हैं भाई, 20 से 25 टन। वहीं अगर बात करें दूसरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है वो कितना आवश्यकता होता है? 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी नाइट्रोजन अगर बात करें तो मूली के खेत में यानी कि नाइट्रोजन है वो कितना देना चाहिए अपने क्या? 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर बात करें हम फास्फोरस और पोटास की, फास्फोरस और पोटास की अगर बात करें दोस्तों, फास्फोरस और पोटास है वो हमें क्या है प्रति हेक्टेयर दोनों ही 45-45 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 45-45। यानी 45 किलोग्राम फास्फोरस डालना चाहिए और 45 किलोग्राम ही हमें क्या है पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। तो यह हमारी बात हो गई यानी कि मूली के अंदर खाद और उर्वरक। तो FYM है 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 45 किलोग्राम, और अगर बात करें पोटास की तो वो भी 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं भाई। चलिए हम और बात कर लेते हैं इसके बारे में, उपज की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम कीट और रोगों की भी बात करेंगे। उपज की बात करें दोस्तों, सामान्य जो यानी कि हमारी यूरोपियन किस्में होती है, यानी यूरोपियन किस्में होती है, इनकी उपज होती है वो कितनी होती है? 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यानी यूरोपियन किस्मों की जो क्या है इल्ड की बात करें, उपज की बात करें तो 80 से 100 क्विंटल होती है।
वहीं अगर बात करें एशियाई किस्मों की तो इनकी उपज अच्छी होती है, यानी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। तो एशियाई किस्मों की उपज है वो यानी कि अगर क्या है तो सामान्य बात करें कितनी होती है, 200 से 250 क्विंटल होती है भाई प्रति हेक्टेयर तक। अब बात करें अपने यानी कि रोग की, तो सामान्य मूली के अंदर यानी कि जो रोग लगता है वो कौन सा लगता है, व्हाइट रस्ट लगता है। ठीक है, व्हाइट रस्ट, या हम इसे क्या है सफेद रोली रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सफेद रोली रोग भी कहा जाता है। और किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगता है। कौन सा कवक होता है भी, एल्बुगो कैंडिडा, यानी एल्बुगो कैंडिडा कवक के द्वारा यानी कि मूली के अंदर क्या है जो रोग लगता है वो कौन सा लगता है, आपका व्हाइट रस्ट या सफेद रोली रोग लगता है भाई। ठीक है, अब इसका कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके कंट्रोल करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, मैनकोजेब का यूज किया जा सकता है। यानी कि 2 ग्राम आपको क्या है मैनकोजेब लेना है, प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो अपने क्या है व्हाइट रस्ट से बच सकते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि कोई ऐसी प्रतिरोधी किस्म भी है, तो प्रतिरोधी किस्म भी है कौन सी, अर्का निशान। अर्का निशान है वो यानी व्हाइट रस्ट प्रतिरोधी किस्म भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि मूली के अंदर कीट कौन से लगते हैं। कीटों की बात करें तो कीटों में दोस्तों अगर बात करें यहां पर, तो कीट है आपके यानी कि आपका कौन सा लगता है, पेंटेड बग लगता है। कौन सा कीट लगता है, पेंटेड बग, बगाडा क्रूसीफेरम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये मूली का क्या होता है, प्रमुख कीट होता है। तो मूली का प्रमुख कीट होता है वो क्या है, पेंटेड बग होता है। उसके अलावा इसमें कभी मूली में क्या है, साफलाई भी देखने को लगती है, यानी कि जो मस्टर्ड साफलाई होती है, सरसों की आरा मक्खी होती है, उसका प्रकोप भी कई बार मूली में देखने को मिलता है। तो यानी पेंटेड बग इसका मुख्य कीट होता है। उसके अलावा बात करें इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसके कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं अपने, एमिडोक्लोराप्रिड का 2 से 3 ml यानी प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, एमिडाक्लोरोप्रिड का 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपने इसका छिड़काव करते हैं। तो दोस्तों आज की अगर बात करें तो आज की हमारी जो वेजिटेबल थी वो थी मूली, और मूली के बारे में हमने सारी बातें की जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।